रहता है। ज्योतिष जो भी सीख रहे हैं और कोई डाउट रह जाए तो ज्योतिष किसी काम का नहीं होता, क्योंकि ज्योतिष ऐसा चीज नहीं है कि आप अंधकार में तीर चलाएं। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ज्योतिष उसे कहते हैं कि जो बोले वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोले, हो और नहीं हो वो अलग की बात है, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल परफेक्ट है। और ये तभी संभव है जब हमारे मन में कोई ऐसा विचार ना हो कि ये हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी बता रहे हैं वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताइए कि नहीं ये बता रहा हूं तो मैं ये चीज है उसमें, ये कुंडली मैं देख रहा हूं तो इसमें ये चीज है, और लोग क्या कहते हैं उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, और ज्योतिष क्या कहते हैं। क्योंकि आजकल के ज्योतिषों का है कि नॉलेज तो बहुत कम है बहुत सारे लोगों का, और नाम के पहले स्टोर लगा के बैठ गए हैं, तो वैसे नहीं होना चाहिए। आप कितना नॉलेज रखते हैं ये आपके मेहनत पर निर्भर करेगा, और कोई भी परिपक्व नहीं है ये जान लीजिए। आज मैं भी 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक पढ़ाई करता हूँ, स्टडी करता हूँ, कोई भी इसमें परिपक्व हो भी नहीं सकता। और कोई भी मेरी ही बात ले लीजिए, कभी सोचता हूँ कि कोई कमी ना रहे, इसको दूर करने का हमेशा प्रयास रहता है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ अभी आवाज आ रही है, अच्छी आ रही सर। हाँ तो ये है कि देखिए अपने आप को कभी परिपक्व को नहीं समझना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ प्रेडिक्शन करना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हर चीज आपको पूरी तरह से फुली नॉलेज हो। अब यहाँ पंच महापुरुष योग के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो पंच महापुरुष योग कैसे बनेगा और प्रभाव देगा कि नहीं देगा ये आपको पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। चलिए इसके बारे में आज जानते हैं हम लोग, और उम्मीद करूंगा कि जब आप लोग यहाँ से पूरा कर लें तो कोई कमी ना रहे आप लोगों में, हर तरह से बेस्ट हो जाए आप लोग। और ये जो संबंध है हमारा ये जीवन भर का है, ये भी जान लीजिए। आगे आप लोगों को मेरे जो प्रॉपर ग्रुप है जिसमें सचिन जी लोग हैं उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा क्लास खत्म होने के बाद भी, और जीवन भर हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, सपोर्ट होता रहेगा। हाँ सर उसमें जोड़ दीजिए सर, वो आप बोले थे पहले भी सर। हाँ जोड़ा वो तो नहीं जोड़ेंगे ही। अभी इसलिए नहीं जोड़ा अशोक जी की करीब करीब मोस्ट जो सीखने वाले लोग हैं यहाँ पर साथ में ही हैं, तो इसको जब हमारा नया साल में हम जोड़ लेंगे, सभी लोग एक ग्रुप में आ जाएंगे हम लोग, तो उसमें जीवन भर आप लोग साथ रहेंगे और हमेशा मार्गदर्शन होता रहेगा आप लोगों का, कभी भी कोई प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। पंच महापुरुष योग आज समझते हैं कैसे बनता है। अब इसमें कुछ लोग आज कम हैं लेकिन कोशिश किया जाएगा रिकॉर्डेड। देखिए अब ये दिक्कत मेरे साथ ये आ रही है कि मैं हर वीडियो यूट्यूब पर देना नहीं चाहता हूं, लेकिन अब देखिए कुछ लोग मिस हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, मजबूरी में देना पड़ जा रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता हूं हर वीडियो को यूट्यूब पर देना, क्योंकि क्लास का अलग महत्व होता है। गूगल ड्राइव में, हाँ बड़े भाई ग्रुप में डाल दीजिए, शेयर कीजिए ना ग्रुप में, बड़े भाई ग्रुप में डाल दीजिए गूगल ड्राइव। चलिए देखते हैं आज से बहुत बढ़िया है, गूगल ड्राइव में डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए बड़े भाई। ठीक है चलिए देखते हैं। हाँ गूगल ड्राइव में डाल के ग्रुप में शेयर, लिंक जो है लिंक जो है वो व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझिए पहले पंच महापुरुष योग कैसे बनता है। मंगल से बनता है, बुध से बनता है, गुरु से बनता है, शुक्र से बनता है और शनि से बनता है। मंगल से रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है, बुध से भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनता है, गुरु से हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है, शुक्र से मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनता है, और शनि से सस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। अब देखिए इसका नियम क्या है, बहुत इजी नियम है, कुछ खास इसमें है नहीं। अब जैसे मैंने यहाँ 3 चार्टों को रखा है, अब देख लीजिए इसमें शनि यहाँ भी लिखा है, मैंने यहाँ भी लिखा है, यहाँ पर मंगल लिखा है। फिर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो मिथुन लग्न की कुंडली है, बुध यहाँ भी लिखा है, बुध यहाँ भी लिखा है, गुरु यहाँ भी लिखा है, गुरु यहाँ भी लिखा है। यहाँ पर देखिए शुक्र लिखा है मैंने 7 नंबर में है, यहाँ पर हम शनि भी लिख सकते थे 10 नंबर में। अब इसका क्या है आप लोग समझिए, पहले मेष लग्न पर आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए मंगल के बारे में समझ लीजिए,
या किसी भी पंच महापुरुष का नियम पहले समझ लीजिए। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये पांचों ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये पांचों ग्रह पंच महापुरुष योग बनाते हैं। अब ये कब बनाते हैं उसका नियम है कि केंद्र में, यानी कि केंद्र का जो भाव है, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, केंद्र के चारों भाव जो होते हैं उनमें या तो ये स्व राशि के हों, अपने राशि के हों, इनमें से कोई भी ग्रह पांचों में से, या अपने उच्च की राशि में हो। ध्यान दीजिएगा, या तो अपने राशि में हो या अपने उच्च के राशि में हो, तो ये पंच महापुरुष योग बनाते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पावरफुल पंच महापुरुष योग अपने राशि में होना माना जाता है। जैसे कि यहाँ मंगल देव अपने राशि में है और शनि अपने राशि में है, तो अपने राशि में कोई ग्रह बैठकर पंच महापुरुष योग बना रहा है तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। उच्च की राशि में भी पावरफुल माना जाता है, लेकिन सेकेंडरी, ये फर्स्ट स्टेज में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। अब देखिए कि मंगल देव यहाँ पर अपने राशि में 1 नंबर में है, तो ये रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनेगा इस कुंडली में। अब मेष लग्न में ही मान लीजिए यहाँ पर शनि है अपने राशि में 10 नंबर मकर राशि में और केंद्र में है, मंगल भी केंद्र में है, ये भी केंद्र में है, तो केंद्र में शनि है तो यहाँ भी शश नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। अब देखिए शनि यहाँ पर इस कुंडली में उच्च की राशि में अगर बैठ जाते हैं, 7 नंबर तुला राशि में उच्च के हो जाएंगे, केंद्र का ही भाव है, तो यहाँ भी शश नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। तो मंगल और शनि यहाँ पर पंच महापुरुष योग मेष लग्न की कुंडली में बना सकते हैं, क्योंकि केंद्र में इन्हीं का भाव आ रहा है और या उनकी उच्च की राशि आ रही है। अब ये प्रभाव कैसे देता है पहले समझिएगा कि अगर ये योग बन रहा है, मंगल का रुचक नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है, तो व्यक्ति बहुत साहसिक होता है। व्यक्ति अपने बल पर कोई भी काम कर सकता है, उसको किसी की और पंच महापुरुष योग एक बात जान लीजिए कि किसी कुंडली में 1 या 2 बन जाए तो व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब भी दे देता है। ये चीज बहुत बड़ी चीज है ये जॉब वगैरह के लिए, और बहुत कुछ नेगेटिव भी है इसका और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव भी मैं बता दे रहा हूँ, पहले मंगल का समझ लीजिए। मंगल अगर आपके कुंडली में रुचक योग में है तो व्यक्ति बहुत साहसिक होता है, पराक्रमी होता है, थोड़ा एग्रेशन भी होता है व्यक्ति में, जल्दबाजी भी होता है, लेकिन अपने बल पर कोई भी कार्य करता है। सेना में, पुलिस में उच्च स्तर का जॉब व्यक्ति पाता है, धनवान होता है। अब मंगल का मान लीजिए यहीं पर रुचक योग बन रहा है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा, या लग्न में ही बन रहा है तो अपने बल पर हर चीज हासिल कर लेता है, सफलता पा लेता है, मुकाम पा लेता है, धनवान होता है, कैरियर भी उसका बहुत बेहतरीन होता है अगर वास्तव में बन रहा है तो। अब वास्तव में बनने का मतलब ये है कि कुछ पॉइंट पर हमें विचार करना होगा। एक चीज यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर यहाँ आमने सामने 2 पंच महापुरुष योग बन रहा है, मान लीजिए लग्न में मंगल का बन रहा है और सप्तम भाव में शनि का बन रहा है, तो ये महापुरुष योग अच्छा नहीं माना जाता है। दोनों आमने सामने अगर दो पंच महापुरुष योग बने और खास करके शत्रु राशि का एक बने, मतलब कि जो बन रहा है लग्न जिसका है उसके शत्रु राशि का पंच महापुरुष योग सप्तम में बन जाए तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर शनि भी सस्य योग बना रहे हैं, अगर यहाँ शुक्र भी होते तो अपने राशि में मालव्य योग बनाते, तो यहाँ पर इसे अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता कि लग्नेश कहेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर शुक्र होते तो लग्नेश मंगल कहेंगे कि आप मेरी ओर चलिए, आप वीरता दिखाइए, सुरवीरता दिखाइए, पराक्रम दिखाइए, मेहनत कीजिए, और शुक्र कहते कि यहाँ पर आप भोग विलास के तरफ चलिए, अगर शुक्र का यहाँ मलब्य योग बन जाए। तो व्यक्ति होता क्या है कि सामने सामने बन जाए तो दोनों के वर्चस्व के लड़ाई में व्यक्ति खुद पिस जाता है, व्यक्ति का जीवन संघर्षमय हो जाता है। दोनों ग्रह अपनी ओर जातक को खींचते हैं और उसमें व्यक्ति एक भी पंच महापुरुष योग का लाभ नहीं उठा पाता है। व्यक्ति के जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ी रहती हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए कि जो आपके दोनों में सबसे सामने सामने बन रहा है, तो दोनों में जो सबसे योग कारक ग्रह हैं
उनको आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। जैसे लग्नेश यहाँ आपके हैं तो मंगल को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए और इनको शांत कर देना चाहिए। शांत आप पूजा पाठ और दान के द्वारा कर सकते हैं, जैसे शुक्र अगर सप्तम में हो जाए तो। अब शनि की बात ले लेते हैं। शनि का अगर यहाँ मंगल का बन गया और शनि का अगर यहाँ बन गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दोनों महापुरुष योग आपको सामान्य से कई गुना अच्छा फल देगा। लेकिन शनि का अगर यहीं पर बन गया तो ये चीजें आपको थोड़ी परेशान कर सकती हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये महापुरुष योग बन रहा है शनि का भी, तो कुछ स्थितियों पर भी निर्भर करेगा। ये कर्म भाव के स्वामी उच्च के होके आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो उतना परेशानी नहीं देगा जितना शुक्र अगर यहाँ पर हो तो देगा। क्योंकि शुक्र इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि सप्तमेश और द्वितीयेश होकर कुंडली में मार्केश हो जाते हैं, मारक हो जाते हैं। इस कुंडली में द्वितीय भाव मारक भाव भी है, तो शुक्र इस कुंडली में नेगेटिव हो जाएंगे ज्यादातर अगर यहाँ मलभ योग भी सप्तम भाव में बने तो। लेकिन शनि के जो मलभ जो सस योग बनेगा उसमें स्थिति थोड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ शनि का सस योग और मंगल का रुचक योग काम करेगा, लेकिन स्थिति वही होगी, थोड़ी सी संघर्ष वगैरह हो सकती है। तो उस स्थिति में आपको अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करके चलना होगा। अगर दोनों का बने तो तब आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए कि ये भंग भी होता है। भंग होने का कारण ये है कि मान लीजिए जो आपके पंच महापुरुष योग ग्रह बना रहे हैं उनकी डिग्री ही खत्म हो, यानी कि 1 डिग्री के हों, 2 डिग्री के हों, 29 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री के हों, उनमें बल ना हो, तो ये पंच महापुरुष योग आपके लिए कारगर होगा ही नहीं। दूसरी चीज और समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहा हूं कि चलित में योग बनते भी हैं और योग भंग भी होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ग्रह आपका यहाँ बना रहा है, मान लीजिए शनि यहाँ आपके बना रहे हैं सस योग, लेकिन चलित में यह अगले भाव में चले गए हैं। उस स्थिति में यह आपका सस योग जो बन रहा है पंच महापुरुष योग, वह भंग भी हो जाता है। तो वहां भी आपको चलित में सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि कहीं यह योग भंग तो नहीं हो रहा है। तो चलित में यह योग भंग भी हो जाता है। डिग्री वाइज भी कमजोर हो तो यह दिक्कत करता है, यह योग अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता है। तो ऐसे बनता है और इसका रिजल्ट इस तरह से देखा जाता है। चलिए, आपके कोई डाउट होगा आप लोगों का तो मैं ले लूंगा, थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। वही चीज है यहाँ पर देखिए, ये मिथुन लग्न की कुंडली है, तो लग्नेश बुध अगर यहाँ पर बैठे हैं अपने राशि में तो ये भद्र योग बनेगा। अगर बुध यहाँ भी बैठे हैं तो भद्र योग बनेगा, भद्र योग, क्योंकि 6 नंबर राशि उन्हीं की है और उच्च के भी हैं। तो बुध का यहाँ यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में कहीं भी अपने राशि में, अपने उच्च की राशि में हो तो यहाँ भद्र योग बनाएंगे। उच्च की राशि उनकी स्वयं की ही होती है। गुरु की बात कर लेते हैं। इस कुंडली में गुरु आप देख सकते हैं 9 नंबर राशि सप्तम भाव में आ रही है और दूसरा भी केंद्र में ही आ रहा है इनके 12 नंबर। तो गुरु यहाँ भी बनेंगे, बैठेंगे तो ये हंस योग बनेगा, और गुरु यहाँ भी बैठेंगे तो ये हंस योग बनेगा। अब यहाँ शुक्र की बात कर लेते हैं। इस कुंडली में शुक्र यहाँ बैठे हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप अपने राशि में है तो ये मालव्य योग बन रहा है, क्योंकि केंद्र का भाव है और अपने राशि में है तो ये मालव्य योग बनेगा। अगर शनि यहाँ बैठ जाते तो ये आपका सस योग बन जाता। तो इस तरह से बनता है। और आपका नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट जो है, क्यों भंग होता है, कैसे क्या होता है, वो चीज मैं बता चुका हूँ। अब आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछिए। जिस प्रकार से चलित में भंग हो रहा है उसी प्रकार से चलित में बन जाएगा तो वो भी मान लेंगे ना सर, बना हुआ मान लेंगे। हाँ, अपने राशि में अगर कोई ग्रह जाकर बैठ गया, अगर अपने ही राशि में हो तो माना जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि चलित में राशियां, जो राशियां हैं वो यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि 1 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर हो, यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, इस तरह से राशियां होनी चाहिए। कोई राशियां गायब ना हो जाए, भाव संधि में उन्हें अलग ना कर दिया गया हो, ये देख लीजिएगा। एक्सटेंड ना हो गया हो राशियां। मान लीजिए कि 9 नंबर यहाँ भी है, 9 नंबर यहाँ भी है, ऐसा ना हो जाए। अगर ऐसा है तो नहीं माना जाएगा। जी सर। ठीक है गुरुजी शनि के साथ चंद्रमा बैठेगा तो हाँ, हम सस नामक योग मानेंगे। हाँ बिल्कुल मानेंगे। वो शनि अगर अपने राशि में या उच्च में है तो मानेंगे, लेकिन वहां पर विष योग भी बनेगा। तो गुरुजी मानेंगे सर? क्यों नहीं मानेंगे? अगर शनि वहां पर योग कारक होकर बैठे हुए हैं तो बिल्कुल बनेगा, वो तो योग बनेगा ही। लेकिन विष योग भी बनेगा, उसका अलग प्रभाव होगा, इसका अलग प्रभाव बनेगा आपका दोनों का। अच्छा,
और गुरुजी मंगल के साथ राहु, दोनों का अलग अलग इफेक्ट आपके लाइफ पर पड़ेगा। मंगल के साथ राहु बैठ जाए तो तब भी मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? अंगारक योग भी बनेगा और उचक योग भी बनेगा। और दृष्टि पड़ेगी तब भी मानेंगे जी? हैं? दृष्टि राहु की, हाँ जी। राहु के दृष्टि से अंगारक योग प्रॉपर नहीं बनता। हाँ, लेकिन ये है कि दृष्टि अगर एक राहु जैसे ग्रह मंगल पर दे दे तो व्यक्ति में गुस्सा आ जाता है, लेकिन अंगारक योग प्रॉपर ढंग से नहीं बनता। जैसे कि गुरु चंडाल योग राहु की दृष्टि से नहीं बनता, जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि दृष्टि से भी होता है, लेकिन दृष्टि से होता नहीं है। ये प्रभाव देता है उस तरह का, क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह, राहु भी है, पापी ग्रह है। अगर मंगल पर दृष्टि डालेगा तो स्वाभाविक बात है व्यक्ति में एग्रेशन आ जाता है, लेकिन यह अंगारक दोष बन जाएगा, ये नहीं होगा। अच्छा जी। और ये बात देख लीजिए कि कोई जैसे योग बन रहा है, पंच महापुरुष योग बन रहा है और साथ में कोई दुर्योग भी बन रहा है। अब मान लीजिए कि शनि यहाँ पर है तो शनि का सस योग बन रहा है। अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाए तो ये विष योग भी बनेगा, लेकिन ये सस योग भी बनेगा। अब विष योग अपना नेगेटिव प्रभाव देगा, लेकिन सस योग अपना फायदा भी देगा जातक को। और गुरुजी यहाँ पे बुध और गुरु आमने सामने है, ये क्या क्या होगा? वो ये खराब करेगा? बुध और गुरु जो है आमने सामने है यहाँ पे, जो बुध का भी बन रहा है या गुरु का भी बन रहा है, तो देख लीजिए ऐसा है। मान लीजिए इस कुंडली में, एक सेकंड, अब देखिए बुध और गुरु दोनों यहाँ सामने सामने हो तो तत्वों को आप देखिए। हर जगह जो चीज मैंने कहा है वो अप्लाई मत कीजिएगा, यहाँ तत्व जरूर देखिएगा। तत्व का मतलब ये है कि बुध स्वयं लग्नेश है और गुरु स्वयं कर्मेश है, और एक वाणी का कारक है, आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो बोलने की कला है उसे, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, आपके मान सम्मान को, ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। और ज्ञान और वाणी का संयम हो तो ये अच्छा माना जाता है। तो जो चीजें मैंने बताई है कि एक दूसरे से अगर मतलब सम सप्तक कोई पंच महापुरुष योग बने, तो यहाँ पर हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि किनका बन रहा है। अब जैसे मेष लग्न में लग्नेश का और शुक्र का बने तो ये शत्रु हैं आपस में, और शुक्र इस कुंडली में मारक भी हो जाते हैं। और शुक्र क्या है? भोग विलास है। और मंगल क्या है? पराक्रम है। तो दोनों के तत्व में बहुत अंतर हो जा रहा है। तो इस स्थिति में ये जो महापुरुष योग है आपके लिए अच्छा फल नहीं देगा। दोनों का अगर आप लेना चाहेंगे तो एक ही का आपको लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका फल आपको अच्छा मिलेगा। अब इसको अच्छा लेने का फल मतलब है कि दोनों ग्रह अच्छे भी होने चाहिए। कहने का मतलब बल में भी अच्छे होने चाहिए और चलित में भंग भी नहीं होने चाहिए, तभी दोनों का अच्छा फल मिलेगा। और बोलिए गुरुजी, 0 डिग्री में जो 0 डिग्री है किसी ग्रह की, तो सांकेतिक फल तो मिलेगा कि मतलब बिल्कुल वो योग काम ही नहीं करेगा? नहीं, काम तो करता है। वो तो मैं शुरू में ही बता चुका हूँ। कोई ग्रह मृत अवस्था में हो या बलहीन हो तो काम तो करता है, लेकिन देखिए अब उसमें है कि उसके बल में बहुत ज्यादा कमी हो जाने के कारण उसका फल आपको क्विक रिस्पॉन्स में नहीं मिलता है। उसको बहुत ज्यादा एफर्ट वगैरह के बाद मिलता है और देरी से मिलता है। जी गुरुजी, देरी से वो फल मिलता है, क्योंकि मृत ग्रह भी हो तो आप तो जानते ही हैं ट्रांजिट में राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो अगर राशि पर मृत ग्रह आखिर राशि परिवर्तन कैसे कर रहा है? आखिर उसमें जान है तभी कर रहा है, लेकिन बड़ी बात है कि वो बहुत धीरे धीरे चलता है। एक मान लीजिए कि युवा ग्रह है जो आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा और जल्दी आपको सफलता देता है, लेकिन मृत ग्रह है कि धीरे धीरे आपको काम में सफलता देगा और उसका पावर आपको समझ में नहीं आएगा। वो थोड़ा लंबा चलता है उसका प्रोसेस और मेहनत आपकी ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, काम तो वो भी करता है। जी गुरुजी। बड़े भाई, हाँ बोलिए नीतू जी। हाँ बड़े भाई, अगर कोई ग्रह त्रिकेश होके मतलब त्रिक भाव का स्वामी होकर तब कोई इस तरह का पंच महापुरुष योग बनाए तो वो कैसा रहता है फिर? जैसे किस लग्न में? जैसे बड़े भाई ये कर्क लग्न में शनि है तो वो 8th हाउस के भी स्वामी हैं, और वो अगर 7th में बैठ जाए, 7th भाव में, देखिए तो वो अपनी ही राशि में होंगे, लेकिन वो 8th हाउस के भी अष्टमेश भी होंगे। हाँ, ये चीज मैंने आगे डिस्कस करता, मैं आपको बता दूं। देखिए पहले एक सीधा सीधी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कोई मारक ग्रह अगर आपके कुंडली का मारक ग्रह है और वह उच्च का हो जाता है, एक उच्च का परिभाषा आपको दे रहा हूं, तो उच्च का हो जाना किसी मारक ग्रह का ये बताता है कि वह ग्रह और ज्यादा बलवान हो गया है।
ठीक है। जी अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी कर्क लग्न की कुंडली हो तो शनि की राशि सप्तम भाव में आएगी ना। जी अब मान लीजिए कि शनि आपके यहाँ पर आ गए, उच्च के हो गए, सप्तमेश होके, मारकेश होके, मारक होके, वह उच्च के हो गए, तो क्या होगा? यानी कि मारक ग्रह एक तो आपको मारने आया है या आपको क्षति पहुंचाने आया है, ऊपर से वो बलवान भी हो गया, तो उससे आप जी बहुत अच्छे फलों की उम्मीद ना करें, क्योंकि वो आपके लिए जी मारक ही है। वो बलवान हो को और ज्यादा नेगेटिव फल देगा। हाँ, कुछ चीजों में आपको पॉजिटिव फल दे सकता है, जैसे बुध जैसे ग्रह जो हों, मारक होकर भी अगर अपने उच्च की राशि में हो जाए तो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। वैसे ही शनि अगर चतुर्थ भाव में उच्च के हो जाए मारक होकर, तो व्यक्ति कर्मठ तो जरूर होगा, लेकिन हर चीज में डिले होगा, कैरियर में, मकान में, माता संबंधी, बार बार जगह चेंज करना, ये सब लगा रहेगा। तो मारक ग्रह अगर बलवान हो जाए तो उसकी मारकता बढ़ जाती है, लेकिन कुछ चीजें मिली जुली जरूर मिलेंगी। शनि के कारक चीजें आपको प्राप्त होंगी, लेकिन देर से। अब मान लीजिए कि शनि यहाँ पर कर्क लग्न में बैठ जाते हैं, 10 नंबर राशि में आपके बैठ जाते हैं सप्तम भाव में, तो क्या होगा? देखिए, चंद्रमा जल है और शनि विष है, जहर है, दोनों को मिलाएंगे तो जहर बनता है। तो कर्क लग्न में प्रॉपर ढंग से ये योग काम नहीं करता, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि शनि मारक होते हैं यहाँ। अब इस स्थिति को और थोड़ा देखिए। अब यहाँ पर शनि कुछ चीजों के लिए अच्छे भी होंगे, जैसे विवाह में देर करा सकते हैं, लेकिन अपने राशि में है तो वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। उसकी पत्नी जो होगी वो अच्छे घर से होगी, अच्छे विचारों वाली होगी। व्यक्ति की जो वाइफ होंगी वो कर्मठ होंगी, अच्छा सोच रखेंगी, पॉजिटिव सोच रखेंगी। अब देखिए, शनि अपने राशि में यहाँ पर हो तो कुछ चीजें और बेहतर हो सकती हैं। साझेदारी से आपको लाभ हो सकता है, बिजनेस से आप लाभ प्राप्त कर सकती हैं, ये हो सकता है, लेकिन प्रॉपर ढंग से इस कर्क लग्न की कुंडली में सहयोग नहीं बनता है। आगे चलते हैं और बोलिए। बड़े भाई सिंह राशि में तो, सिंह लग्न में तो बन जाएगा ना? क्या चीज? सिंह लग्न में बन जाएगा बड़े भाई ये जो है शेष योग, क्योंकि हाँ वहां बताइए पर नीतू जी, सिंह लग्न में कहाँ कहाँ के स्वामी होंगे, यहाँ के और यहाँ के? जी छठे और सातवें के। हाँ तो ये लेकिन मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण ठीक है नीतू जी, मूल त्रिकोण इनकी आएगी यहाँ पर सप्तम भाव में आएगी, तो क्या ये योग कारक हैं? सर ये मैरिज के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, नीतू जी को समझा रहा था कि क्या नीतू जी ये योग कारक होंगे? योग कारक तो नहीं है बड़े भाई। तब सप्तमेश जब मारक हो गया, देखिए योग तो बनेगा, कहने का मतलब है, बात को समझिए। अगर हम नाम देना चाहें कि क्या ये योग बनेगा, तो योग तो बनेगा, कर्क लग्न में भी बनेगा, सिंह लग्न में भी बनेगा। कहने को तो नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये सस योग बन रहा है, लेकिन क्या ये सस योग हमको प्रभाव देगा, हमें पॉजिटिव प्रभाव देगा? तो इस भाव का तो पॉजिटिव आपको प्रभाव मिल जाएगा जहां शनि बैठे हैं, क्योंकि अपने राशि में है। तो वैवाहिक जीवन में मान लीजिए थोड़ा देर से भी, लेकिन वैवाहिक जीवन को ठीक ठाक अपने राशि में होने के चलते रख सकते हैं, पार्टनरशिप में लाभ दे सकते हैं, कार्य व्यापार में आपको लाभ दे सकते हैं, ये सब तो होगी। लेकिन क्या यहाँ सस योग का पूर्णतः लाभ मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि इस कुंडली सिंह लग्न में या कर्क लग्न में शनि योग कारक नहीं होते, इस कुंडली में मारक होते हैं, तो योग तो बनेगा। नाम अगर हम देना चाहें कि सस योग बन रहा है तो हमारा तो बनेगा, लेकिन ये सस योग पावरफुल नहीं होता, ये काम सही ढंग से आपका नहीं करता। जितना अगर सस योग बने, मान लीजिए यहाँ शनि का जैसे बना है रुचक योग, यहाँ बना है, यहाँ बुध का भद्र योग बना है, यहाँ शुक्र का मालव्य योग बना, ये पंच महापुरुष योग है, ये सबसे पावरफुल योग माना जाता है और अच्छा रिजल्ट देने वाला। ठीक है जी बड़े भाई। सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, तो सर नीतू जी जो प्रश्न कर रही थी, सिंह लग्न की कुंडली में शनि यहाँ पर है सप्तम भाव में, तो ये ससयोग बन गया, पर चलित में अगर शनि पीछे चला जाता है छठवें भाव में और मकर राशि में ही रहता है, तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, वो भंग हो जाएगा। जी सर। केंद्र से बाहर हो गया तो वैसे भी भंग हो गया वो तो। हाँ ठीक है। और आगे बोलिए आप लोग।
किसी का कोई डाउट? सर इसी में सर मैं ये रोल सर ये आपने हाँ बाल किशन जी बोलिए। सर जैसे आप बता रहे थे कि अगर सिंह लग्न की कुंडली होगी, उसमें शनि अगर 7वें में रहेगा, तो वैवाहिक जीवन के लिए दिक्कत भी देगा ना सर ये? वैवाहिक जीवन में देरी कराएगा, विवाह में देर कराएगा। अब देख लीजिए उसमें शनि हो, केवल शनि हो सप्तम भाव में तो उतना दिक्कत नहीं होगा। इतना अगर कोई क्रूर और पापी ग्रह भी यहाँ प्रभाव डाल रहे हो तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन यहाँ देर कराएगा ये शनि। लेकिन जब विवाह हो जाएगी तो उसके बाद ये क्योंकि सर शनि अपने राशि में होने के कारण उस विवाह को बचाएगा भी। ये भी है, क्योंकि आप हाँ बिल्कुल ये तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी ग्रह अपने राशि को, अपने भाव को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बिल्कुल सर। तो यहाँ शनि शादी बचाने की कोशिश करेगा, और तब तक करेगा जब तक कोई नेगेटिव ग्रह या पापी क्रूर ग्रह 2, 3, 1, 2 उस पर प्रभाव नहीं डाल रहे हो। ये बड़ी बात है। अब देखिए सूर्य भी यहाँ हो जाए, अगर सिंह लग्न की कुंडली और शनि भी यहाँ हो जाए, जी तब सर। जाके परेशानी का योग सर बनेगा जातक के लिए। और बोलिए आप लोग। सर मैं तो हम मान लें कि हमारे में निष्फल है, मतलब नीतू दीदी के में हमारे में जो बना हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग अच्छा मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। आप लोगों में कौन? सचिन जी बोल रहे हैं? सचिन जी का चार्ट लग रहा है, हाँ सर, आज भी डिस्कस हो रहा है लग रहा है। अच्छा अच्छा। नहीं वो एक्चुअली आज नीतू दीदी ने आप पूछा लोग ना, तो मैं लग रहा है कि थोड़ा आप लोग वीडियो ऑन का कर एग्जांपल लीजिए, चल रहा है 2 दिन से। वीडियो ऑन कर लीजिए थोड़ा सा अपना, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है कौन बोल रहे हैं। हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, अब बोलिए। हाँ मैं कह रहा हूँ 2 दिन से कर्क का ही एग्जांपल ले रहे हो आप, तो बार बार वही दिमाग जा रहा है। तो मैं इसमें ये कह रहा था कि अगर वो ही प्लैनेट्स अगर रेट्रो हो रहा हो, क्या उस केस में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? जो कि रेट्रो होने से सचिन जी वो ग्रह ज्यादा बलवान हो जाता है। हेलो, कोई भी वो ग्रह तो ज्यादा लेकिन ग्रह बलवान उच्च हो का भी हो जाता है। जाए या स्वराशि भी हो मतलब जाए और रेट्रो भी हो जाए। उसके अब देखिए सचिन जी रेट्रो का, अगर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये टाइम अगर समाप्त हो जाता है क्लास का, तो मैं फिर से आप लोगों को ये करूंगा, फिर से शुरू करेंगे हम लोग, और इस चीज को आज क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग फिर से जुड़ जाइएगा अगर समय खत्म होता है तो। मैं बोल रहा था सचिन जी, देखिए मैंने ये नहीं बोला कि योग नहीं बनेगा। नाम लिखा जाता है कि सस योग बन रहा है या फलाना योग बन रहा है, लेकिन उसका प्रभाव कितना मिलेगा ये बड़ी बात है। आप एक मारक ग्रह से कितना अपेक्षा कर सकते हैं कि आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा? इस भाव का तो अच्छा फल देगा, आपके जॉब या डेली वेजेज या बिल्कुल सर, वो मान के चलते हैं ठीक है ये, या वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक रहेगा। लेकिन क्या ये शनि आपको उतना बेहतरीन परिणाम देगा जितना और जो माला वियोग बन रहा है, जो केंद्र में अपने राशि या अच्छे भाव में जो अच्छे होकर ग्रह बना रहे हैं, उतना प्रभावशाली ये सस योग बनेगा आपके लिए? ये बड़ी बात है यहाँ। बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल वो तत्व अपोजिट हो जाएंगे दोनों के, तो वो चीजें इस बात को जानेंगे कि अगर शनि देव मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली हो, तो शनि देव यहाँ जो सस योग बना रहे हैं ये ज्यादा पावरफुल है, ये बहुत अच्छा है करियर के लिए। लेकिन अगर यहाँ कर्क लग्न हो और शनि जब यहाँ मारक होकर यह सस योग बनाएंगे, तो क्या आप एक मारक ग्रह से ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो एक लग्नेश, चतुर्थेश या दशमेश आपको परिणाम दे सकता है, भले ही वो उच्च का हो जाए? जी सर, वो वही चीज है कि बिल्कुल वो उस पर्टिकुलर लगन के लिए ये कारक है या योग कारक है या अकारक है, ये चीजें देखनी पड़ेंगी। अब मैंने तो बहुत सारे जगह ऐसा भी पढ़ा है या बहुत जगह सुना भी है कि सीधा सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग बोलते हैं कि कर्क लग्न में, सिंह लग्न में सस योग नहीं बनता, सीधा सीधी लोग बोलते हैं। अब इसका कारण देखिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं बनता है, यहाँ पर बनेगा जरूर, लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं होगा जो योग कारक ग्रह कोई राजयोग बना रहा है। जैसे यहाँ मंगल बना रहे हैं, शनि बना रहे हैं। जी सर,
उस तरह का प्रभाव हाँ। नजर नहीं आएगा। कुछ चीजें इस बिल- भाव से संबंधित आपको पॉजिटिव, बिल्कुल। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भाव आपका बेहतर, हाँ सर, ठीक है। राइट, क्योंकि अगर, हाँ सर, क्योंकि यहीं पे राइट अगर लगन तुला होता है या मकर होता तो वो अच्छा हो जाता। अब देखिए यहाँ पर अब बेटा। आप लोगों की आवाज कट रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों का अब यहाँ पर ऑफ करता हूँ, और मैं जस्ट फिर से दे रहा हूँ लिंक, या उसी लिंक पर आप लोग जुड़ जाइए सचिन जी, और फिर से डिस्कस करते हैं इस पर, और ठीक है अच्छे से कुछ डाउट हो तो, ठीक है। ठीक है सर। फिर से जुड़िए आप लोग। ठीक।